हेलो दोस्तों, मैं नरेश आरंभ कंपटीशन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एसटी यादव। हमारे सवाल हो चुके हैं 115 और आज हम 116 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही है और उम्मीद है आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि मुझे तभी पता लगेगा कि आप मेरी वीडियोस को कितना पसंद कर रहे हैं या कितना पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ कमी लगती है तो प्लीज मुझे वो कमी बताइए, और अगर कोई अच्छी बात लगती है तो मुझे वो अच्छी बात बताइए कि भैया आपकी वीडियो में ये अच्छी बात है और ये बुरी बात है। ठीक है, तो जो भी कमी है आप मेरी वीडियो में मुझे बताइए। सवाल समझाने में कोई दिक्कत हो रही है, जो मुझे उम्मीद है नहीं हो रही होगी, लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है कि दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे बताइए। मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा, उसे सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन प्लीज मुझे बताइए जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आरंभ कंपटीशन क्लास में नरेश के साथ। ठीक है, चलिए। तो जैसा हमारा अब सवाल थे, जैसा 116 सवाल है। स्टार्ट करेंगे 16 सवाल से। इससे पिछले सवालों में अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना। नहीं आई है कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आगे चल रहे हैं। ठीक है, 116 सवाल कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, उम्मीद है मुझे। लिखा हुआ है, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। अब क्या है इस सवाल में। सबसे पहले तो सवाल को करने से पहले, किसी भी सवाल को करने से पहले एक काम करना है। सवाल को पहले ठीक तरीके से पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहा है हमसे। ठीक है, जैसे इसमें कि 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या, 2 अंकों की अभाज्य संख्या। सबसे पहले समझो 2 अंकों की अभाज्य संख्या। ठीक है, संख्या और अंकों में फर्क समझो कि अगर मैं लिख रहा हूं 21, कोई भी संख्या 2 अंकों की हो चाहे 3 अंकों की, मान लीजिए मैंने लिख दिया है 345, कोई भी संख्या है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं 21 तो ये एक मेरे पास संख्या है। अगर मैं कह रहा हूं 345 तो ये मेरे पास एक संख्या है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 21 मेरी संख्या जो है बनी कैसे है, तो मैं कहूंगा कि ये एक और इन 2 अंकों के साथ से ये संख्या बनी हुई है। समझ रहे हैं, 21 में अंक कितने हैं, 2 अंक हैं। 345 में अंक कितने हैं, 3 अंक हैं। ठीक है, संख्या कितनी है, ये संख्या एक है। 345 अंक कितने हैं, 3 है, 1 2 3। सेम, अंक कितने हैं, 2, संख्या कितनी है, 1 है मेरे पास। इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है ना। चलिए, अच्छी बात है। अब एक चीज और देख लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक संख्या है, मान लीजिए 49 है। ठीक है, इकाई दहाई की बात देख लेते हैं। वैसे मैं बता चुका हूं ये वाली चीजें, अगर नहीं पता है तुमको अच्छे तरीके से जानना है तो पिछली वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। इस तरह के सवाल किया मैं। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक संख्या है, 2 अंक है यहाँ पर, 9 और 4। ठीक है, अच्छा, ये जो अंक होता है ये होता है मेरे पास इकाई का अंक, और ये जो अंक है मेरे पास ये होता है दहाई का अंक। इकाई क्या होता है, यानी कि 1। दहाई क्या होता है, यानी कि 10। इकाई यानी कि मेरे पास होता है 1, और दहाई क्या होता है, यानी कि मेरे पास 10। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी संख्या रहेगी, इकाई के अंक में जो भी संख्या रहेगी उसमें 1 की गुणा हुई रहती है। यहाँ पर जो संख्या रहेगी दहाई के स्थान पर, उसमें 10 की गुणा हुई रहती है। अगर कोई और संख्या है, लिखा हुआ है मेरे पास 351, ये इकाई है, तो इसमें 1 की गुणा हो रही होगी। ये है मेरे पास
दहाई की संख्या, इसमें 10 की गुणा हो रही होगी। ये है मेरे पास सैकड़े के स्थान पर वाली संख्या, इसमें 100 की गुणा हो रही होगी। इनको जोड़ दिया जाता है, तब जाकर मेरे पास एक संख्या बन के आती है इस तरह से। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, क्लियर है ना? फिर से एक बार देख लो। मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है 1 2 3, इस तरह संख्या लिखी हुई है। ये इकाई, ये जो संख्या कुंठ कितनी है? केवल एक संख्या है 231। अंक कितने हैं? 3 अंक हैं, 2 3 1। बनी कैसे होगी ये संख्या? इकाई का अंक है, इकाई के अंक में 1 की गुणा हुई होगी। दहाई का अंक है, दहाई के अंक में 10 की गुणा हुई होगी। सैकड़े का अंक है, सैकड़े के अंक में 100 की गुणा हुई होगी। ठीक है, इनको फिर जोड़ दिया गया है, तब जाकर मेरे पास एक संख्या बन के आती है। इतनी बात समझ में आ रही है? उम्मीद है आ गई। ठीक है, चलिए। तो ये तो हुआ अंक और संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या यानी कि वो संख्या, जैसे कि मैं लिख रहा हूं 11, ठीक है। तो अभाज्य संख्या यानी कि वो संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, खुद से कटे और एक से कटे, तो वो अभाज्य संख्या होती है। अगर इन दोनों के अलावा, इन दोनों से मतलब खुद के और एक के अलावा अगर किसी तीसरी संख्या से कट जाती है तो वो हमारे पास भाज्य बन जाती है। समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख देता हूं 9, ठीक है, अगर मैं लिख देता हूं 9, तो ये खुद से भी कटी, साथ में एक से भी कटी, लेकिन उसके अलावा ये 3 से और कट गई। ठीक है, तो ये हमारे पास भाज्य संख्या बन के आ जाएगी। ये भाज्य और ये अभाज्य। समझ में आ गई कहानी? ठीक है। अच्छा, अगर सम विषम की बात करें तो ये भी विषम है, ये भी विषम है, लेकिन भाज्य अभाज्य की बात करें तो अभाज्य की डेफिनेशन यही है कि जो संख्या केवल खुद से और एक से घटे वो अभाज्य संख्या होती है। और भाज्य क्या होती है? कि जो संख्या खुद से और एक के अलावा किसी एक, कम से कम किसी एक से और कट जाए तो भाज्य हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं, सवाल की तरफ मूव कर जाते हैं। उसने कहा कि 2 अंकों की अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित, उत्क्रमित यानी कि उल्टे कर दो उनको, ठीक है ना। मतलब जैसे कि अगर लिखा हुआ है ना 38, तो इसको उत्क्रमित यानी कि उल्टा करके लिख दो अंकों को, तो नई संख्या बन जाएगी, इसको उत्क्रमित बोलते हैं। ठीक है, तो उत्क्रमित अंकों वाली अन्य अभाज्य संख्या मिल जाती है। ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं संभव है? अब पहले मैं इसको थोड़ा सा जो रियल फॉर्म है इसको बता देता हूँ, बेसिक तरीका, ताकि अगर कहीं पे अटको तो उस तरीके से निकाल के लेके चले जाओ सवाल को। ठीक है, क्या तरीका है? मैंने अभी क्या बताया कि जब भी कोई संख्या होती है, जैसे मुझे पता था कि मैंने 31 है, मुझे संख्या पता है, तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, तो इसमें 10 की गुणा हो रही है, इसमें 1 की गुणा हो रही है ना। तो ये 1 और यहाँ पर 10 गुणा 3, यही तो हो रहा है मेरे पास। समझ रहे हो ना कि 10 गुणा 3, दहाई के अंक में 10 की गुणा, इकाई के अंक में 1 की गुणा। लेकिन अगर मुझे संख्या नहीं पता हो, अगर मुझे संख्या नहीं पता हो, तो मैंने माना कि इकाई की अंक मेरे पास हो गया है y और दहाई का अंक मेरे पास हो गया है x। मैंने मान लिया है, मुझे नहीं पता संख्या कौन कौन सी है, तो मैंने इकाई का अंक y मान लिया, दहाई का अंक मैंने x मान लिया। तो संख्या किस तरीके से बनेगी? इकाई के अंक में 1 की गुणा, 1 गुणा y यानी कि y रह गया। दहाई के अंक में जब मैं 10 की गुणा कर दूंगा तो ये 10x बन जाएगा। समझ रहे हो कहानी? इकाई के अंक में 1 की गुणा करी तो 1y रह गया, दहाई के अंक में 10 की गुणा करी 10x हो गया। जोड़ देते हैं हम संख्या बनाने के लिए, तो हमने इनको जोड़ दिया, तो संख्या मेरे पास बन के आ गई है 10x प्लस y। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, तो 10x प्लस y मेरे पास एक संख्या आ गई। उसने क्या कहा कि यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या बनके मिल जाती है। 18 जोड़ दिया जाए तो उत्क्रमित हो जाएंगे अंक हमारे पास। उत्क्रमित का मतलब क्या है? एक दूसरी संख्या मेरे पास निकल के चलने लग जाएगी, जहां पर अंक उल्टे हो जाएंगे,
यानी कि ये इकाई का बन जाएगा तो ये ऐसा ही रह जाएगा, ये दहाई का बन जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गई कहानी? तो जब इसमें 18 जोड़ा गया तो इस तरह की संख्या बन गई, यानी कि दोनों के बीच में 18 का अंतर है। समझ में आ रही है ना कि 18 की एंट्री होते ही इसकी ये बन गई, दोनों का अंतर 18 आ गया ना मेरे पास। चलिए, तो मैं अब क्या कर रहा हूं कि 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 18। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर आ गया है 18, सवाल में बोला हुआ है। तो अब मैंने इसको लिख दिया है 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। 10x में से x गया, मेरे पास 9x बचा, 10y में से y गया, 9y बचा, 9 मैंने कॉमन ले लिया बाहर, x माइनस वाई 18 है यहाँ पर, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 बाय 9, 9 दूनी 18। अब मेन बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर वो बात आ जाती है। इतनी बात समझ में आ गई है? फिर से बेसिक, बिल्कुल बेसिक है कि उसने संख्या नहीं दे रखी, मैंने अंक मान लिए हैं कि दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है। इकाई का अंक यानी कि 1 की गुणा हो रही होगी तो 1 की गुणा होकर ये रहा, दहाई का अंक यानी कि 10 की गुणा हो रही होगी, 10 के अंक यानी कि ये रहा। जोड़ दिया जाता है तब संख्या बन जाती है, तो मैंने भी इसको और इसको जोड़ दिया, संख्या बना दी। उसने कहा कि इसमें 18 जोड़ दोगे तो अंक पलट जाएंगे, नई संख्या बन जाएगी, यानी कि ये दहाई का था, ये इकाई बन जाएगा, ये इकाई का था, ये दहाई का बन जाएगा। लेकिन 18 जुड़ने के बाद यानी कि दोनों के बीच में 18 का अंतर है, तो मैंने क्या करा, इसमें से इसको हटा दिया और मुझे पता है कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 18 का अंतर है। ठीक है, तो मेरे पास प्रोसेस आगे करके x माइनस वाई बराबर 2 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए, जैसे ही x माइनस वाई बराबर मेरे पास 2 आ गया, मुझे पता चला कि जो भी संख्या है उसमें जो 2 अंक है मेरे पास दहाई और इकाई के, जो 2 अंक हैं उन दोनों अंकों के बीच में 2 का अंतर है मेरे पास। मेन पॉइंट इस सवाल का यहीं पर है कि मुझे जब ये मैंने प्रोसेस करी है तो मुझे पता चल गया है कि दोनों अंकों के बीच में 2 का अंतर है। ठीक है, जैसे ही मुझे इतनी कहानी पता चली, अब मैं लिखने लग गया हूं दोनों दो संख्याएं लिखने लग गया हूं जिनमें 2 का अंतर है। अब वो 2 का अंतर वाली संख्या है, अगर इतना सही है ना, फिर से तो नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो 2 का अंतर है, तो अगर ये 1 होगी तो ये 3 होगी, इतनी समझ में आ रही है। अगर ये 2 होगी तो ये 4 होगी, ये 3 होगी, ये 5 होगी, ये 4 होगी, ये 6 होगी, ये 5 होगी, ये 7 होगी, ये 6 होगी, ये 8 होगी। एक मिनट देख लो, दिख भी रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? ठीक है, यानी कि नहीं दिख रहा है सही तरीके से, तो थोड़ा सा इधर लिखते हैं कि अगर मेरे पास संख्या 1 होगी तो 3 होगी, 2 होगी तो 4 होगी, 3 होगी तो 5 होगी, 4 होगी तो 6 होगी, 6 होगी, सॉरी 5 होगी तो 7 होगी, 6 होगी तो 8 होगी, और 7 होगी तो 9 होगी। कुछ इस तरह से मेरे पास संख्याएं बनके चलने लग जाएगी, 2 अंकों की संख्या जिनके बीच में 2 का अंतर है मेरे पास। समझ में आ गई कहानी? चलिए, ठीक है, तो 13 हुआ, 24 हुआ, 35 हुआ, 46 हुआ, वगैरह वगैरह। उसने कहा कि जैसे ही मैं 18 जोड़ देता हूं, उनके जो संख्या बनती है दूसरी, वो भी अभाज्य बनती है। तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा अभाज्य कौन कौन संख्या है। इसको थोड़ा पास में देता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 13 तो अभाज्य संख्या है, इसको पलटने से मेरे पास 31 बनेगी। 24 अभाज्य संख्या है, 42 बनेगी। सॉरी, 24 अभाज्य संख्या नहीं है, ये फिर बन जाएगी 53, ये बन जाएगी 64,
ये बन जाएगी 75, ये बन जाएगी 86 और ये बन जाएगी 97। ठीक है, चलिए उसने कहा 2 अंकों की अभाज्य संख्या है। अब सवाल को देखो जरा, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये खत्म हो गया मेरे पास। ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी खत्म हो गया मेरे पास। ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी खत्म हो गया। 1957 ये भी नहीं है, ये भी खत्म हो गया। ये भी नहीं है, ये भी खत्म हो गया। तो केवल ये 2 संख्याएं ऐसी आई हैं मेरे पास कि उनको पलटने के बाद भी एक ऐसी ही संख्या बन रही है, ऐसी मतलब अभाज्य ही संख्या बन रही है हमारे पास। तो जो सवाल का खाका उसने हमें दिया कि एक 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या है जिसमें 18 जोड़ दिया जाए तो दूसरी भी एक अभाज्य संख्या बन जाती है अंकों को पलटकर। तो कितनी संख्याएं बन सकती हैं? केवल 2 संख्याएं बन सकती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जो आपको पेपरों में करना है सवाल, वो केवल इतना करना है, ये वाली घटना, ये वाली केवल आपको समझाने के लिए थी। अब इसको समझना, अगर समझना है तो इसको ऐसे समझना है, रटना है तो इसको ऐसे रटना है कि ध्यान देना इस चीज के लिए कि 2 अंकों की एक संख्या, समझो, याद करो, 2 अंकों की एक संख्या और उसको पलटकर बनी संख्या के बीच के अंतर को, 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या को पलटकर बनी संख्या के बीच के अंतर को 9 से भाग दें तो अंकों का अंतर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई कहानी? फिर से, 2 अंकों की एक संख्या तथा उसको पलटकर बनने से प्राप्त होने वाली संख्या के बीच के अंतर को यदि 9 से भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के बीच का अंतर होती है। ठीक है, समझ में आ गई कहानी? 2 अंकों की एक संख्या को, 2 अंकों की एक संख्या तथा उसको पलटकर बनने से प्राप्त होने वाली संख्या के बीच के अंतर को 9 से भाग देने पर अंकों के बीच का अंतर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अंकों के बीच का अंतर प्राप्त हो गया है। ये लाइन आपको याद रखनी है। ये लाइन अगर ये आपको याद हो गई तो ये सारा कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, सीधे सीधे यहाँ पर 2 संख्याओं को पलटकर, 2 अंकों की एक संख्या, उनको पलटकर बनने वाली एक संख्या के बीच के अंतर को 9 से भाग दे दो तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 2 अंकों के बीच का अंतर प्राप्त होगी। जैसे आपको ये चीज पता चली, आप सीधे सीधे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए शाबाश। एक 117 कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान का पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या बता दो। ठीक है, फिर से 2 अंकों की एक संख्या है, अच्छी बात है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन से करेंगे इस सवाल को। मोस्टली इस तरह के सवाल ऑप्शन से होते हैं। कोई कोई सवाल जो ऑप्शन से नहीं हो सकता उसके लिए मैंने अभी आपको एक चीज बता दी है। ठीक है, एक चीज तो ये है कि 2 अंकों की एक संख्या तथा उसको पलटने से प्राप्त संख्या के बीच के अंतर को यदि 9 से भाग दे दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वह 2 उस संख्या के अंकों का अंतर होती है। ठीक है, और वो हमेशा 9 से कटेगी भी कटेगी। एग्जाम्पल के लिए देख लो, मान लो एक है मेरे पास 37, एक है मेरे पास 73। ठीक है, एक है मेरे पास 37, एक है मेरे पास 73। 2 अंकों की एक संख्या तथा उन अंकों को पलटकर प्राप्त होने वाली संख्या के बीच का अंतर, 13 में से 7 गए 6, 6 में से 3 गए 3 के बीच के अंतर को यदि 9 से भाग दे दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या के अंकों के अंतर के बराबर होगी। ठीक है, अंकों को अंतर 4 आता है ना, 4 के बराबर। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए 46 है और 64 हो गया। 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटकर बनने वाली संख्या के बीच के अंतर को यदि 9 से भाग दिया जाए और 9 से वो सदैव कटेगी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 2 अंकों की एक संख्या तथा उसको पलटकर बनी संख्या का अंतर सदैव 9 से विभाजित होगा।
सदैव 9 से विभाजित होगा, और जो विभाजित होने के बाद आएगा वो संख्या के अंकों के बीच का अंतर होगा। ठीक है, लिख लेना इसको चाहे अपना। 14 में से 6 गए 8, 5 में से 4 गया 1, 9 से विभाजित हो रहा है, अंकों के बीच का अंतर आ रहा है। ठीक है, चलिए 117 देख लें। कहने लगा कि एग्जाम्पल देख लेता हूँ पहले। सॉरी, ऑप्शन 47, 59, 23, 59, 23 और 35। ठीक है, दो अंकों की एक संख्या, कोई ना कोई इनमें से होनी होनी। इकाई के स्थान पर अंक, दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है। 4 दूनी 8 में से 1 गया कम 7, 5 दूनी 10 में से 1 कम 9, 2 दूनी 4 में से 1 कम 3, 3 दूनी 6 में से 1 कम 5। यानी कि इस लाइन से मुझे कोई आंसर मिलकर नहीं चल दिया। आगे देखते हैं। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, बदल दिया हमने, ठीक है, बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच, तो नई, ये है नई मेरे पास और ये है मूल। मूल यानी कि जहां से चली थी पुरानी संख्या। नई तथा मूल संख्या के बीच अंतर, इन दोनों के बीच अंतर, 14 में 7 गए 7, 6 में 4 गए 2, ठीक है, 5 में से 5 गए 0, 9 में से 5 गए 5, 12 में से 3 गए 9, 2 में से 2 गया 0, 13 में से 5 गए 8, 4 में से 3 गया 1। तो बदल दी जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम होगा। ये जो अंतर आया है मेरे पास, कह रहा है कि ये अंतर मूल संख्या से 20 कम होगा। मूल संख्या से 20 कम होगा। हाँ, 20 ही कम है। ये तो केवल 9 कम है। ये कितना कम है? 20 तो नहीं है, ये भी 20 नहीं है, तो ये खत्म हो जाएंगे हमारे पास ऑप्शन, केवल ये बन के चलने लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते। 118 कह रहा है 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। और यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है? 3 अंकों वाली संख्या है, यानी कि सैकड़ा, ठीक है, दहाई और इकाई, पास पास लिखते हैं, सैकड़ा, दहाई और इकाई, 3 अंक है हमारे पास। क्या कह रहा है कि सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई वाले अंक का दुगना है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 2 है तो ये 4 होगा, ये 3 है तो ये 6 होगा, ये 4 है तो ये 8 होगा। अगर मैं यहाँ पर 5 रखूंगा तो ये 10 बन जाएगा। तो ये 3 अंकों की वाली यहीं से बन जाएगी और अभी मेरा दहाई का अंक रह रहा है, तो फिर ये वाली 4 के अंकों की बन जाएगी मेरे पास, है ना। उसने कहा है केवल 3 अंकों वाली है, तो ये वाला चीज मेरे पास खत्म हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, पहली लाइन यही है कि 3 अंकों वाली संख्या है और सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई वाले अंक का दुगुना है। तो अगर ये 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 5 होगा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 अंक हो जाएंगे, यहाँ पर 1 अंक हो जाएगा, बीच में अभी दहाई का भी दे रहा है, टोटल 4 अंकों की बन जाएगी। उसने कहा 3 अंक होने चाहिए, इसलिए वाला नीचे वाला हमने हटा दिया, 5, 10 वाला। ठीक है, उसने कहा कि सभी का योगफल 18 है, सभी अंकों का योगफल 18 है। 2 और 1 3, यानी कि यहाँ पर 15 आना चाहिए हमारे पास, तभी तो 15, 2, 17, 18 बनेगा मेरे पास। लेकिन ये तो फिर 4 अंकों वाली चीज बन गई मेरे पास। 4, 2, 6, यानी कि यहाँ पर 12 होना चाहिए। फिर से वही वाली कहानी हो गई मेरे पास। 6, 3, 9, यहाँ पर 9 हो सकता है। 8, 4, 12 और 6,
यानी कि मेरे पास ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए, बचे मेरे पास 693 और 864, ये दो ऑप्शन बच रहे हैं मेरे पास। ठीक है, कि 3 अंकों वाले हैं, सैकड़े का अंक, इकाई के अंक का दुगना भी है, और तीन अंकों का योग 15 18 भी बन रहा है मेरे पास। उसने क्या कहा कि यदि अंकों को उलट दिया जाए, यानी कि ये बन जाए 396 और ये बन जाए 468, ठीक है, तो संख्या 396 कम हो जाती है। अब देखते हैं कितनी कम हो रही है। 13 में से 6 गए 7, उसने कहा 396 कम हो जाती है, यहाँ पर इकाई का अंक 7 आ गया, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। इसको देखते हैं, 14 में से 8 गए 6, 15 में से 6 गए 9, और 7 में 4 गए 3, यानी कि ये वो संख्या है जिसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के बीच में 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े के अंक और दहाई के अंक का, सैकड़े के अंक और दहाई के अंक का अंतर बता दो, तो 8 - 6 इज इक्वल टू 2 का अंतर है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 119वां देख रहे हैं, कह रहा है कि फिर से 3 अंकों वाले आ गया, पढ़ लेते हैं सवाल को एक बार। कह रहा है कि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। नई जो संख्या आएगी वो मूल संख्या से 63 अधिक होगी। ठीक है, तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मान क्या होंगे। फिर से हम देख रहे हैं 119, हमारे पास है सैकड़ा, दहाई, इकाई। ठीक है, उसने कहा कि 3 अंक, ठीक है, मूल संख्या से 63 अधिक होंगी। किस किस के बारे में, इकाई और दहाई के बारे में। अच्छा, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बोला, तो इसको अभी नहीं देख रहे हैं, केवल इसके बारे में कहा है कि दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या, दहाई और इकाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई जो संख्या बनेगी, दहाई और इकाई के बारे में कह रहा है, तो दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या, ठीक है, एक संख्या है, अंकों को बदल दी जाए तो एक नई संख्या बन जाएगी और वो 63 अधिक होगी। ठीक है, समझ में आ रही कहानी। यानी कि ये जो 2 अंक बनेंगे हमारे पास, ये वाले, कह रहा है कि चलो ये जो 2 अंक बनेंगे मेरे पास, जब इनको बदल दिया जाता है तो ये जो नई संख्या आई है मेरे पास वो 63 अधिक होगी। मैंने अभी जस्ट पहले सवाल में क्या बताया कि 2 अंकों की एक संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या के बीच के अंतर को, बीच का अंतर उसने कितना दे दिया है, बीच का अंतर उसने दे दिया 63 को, यदि 9 से विभाजित किया जाए, और 9 से हमेशा विभाजित होगा भी, तो जो संख्या प्राप्त होती है वह अंकों के बीच का अंतर होती है। सही है, इतनी बात समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो 63 को 9 से भाग दिया 7 आ गया, यानी कि 7 इन 2 अंकों के बीच का अंतर होगी। ठीक है, चलिए अब अगर इन दोनों अंकों के बीच का अंतर 63 है तो इकाई का अंक अगर मैं 0 मानूं तो ये 7 हो जाएगा, क्योंकि वो 7 का अंतर है मेरे पास। समझ में आ रही है ना, तो मैं लिख देता हूं कि 63 बटे 9 और 9 सत्ते 63, इसको लिख देता हूं अंकों के बीच का अंतर। ठीक है, तो अंकों के बीच का अंतर अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं, अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं तो यहां पर 8 हो जाना है। अगर मैं यहां पर 2 रखता हूं तो यहां पर 7 का अंतर है ना, तो यहाँ पर 9 हो जाना है। अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो मुझे यहाँ पर 10 रखना पड़ेगा। तो ये तो दहाई और इकाई जो 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए 3 अंकों की हो गई, तो ये खत्म हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब एक चीज देखो कि जब मैं अंकों को बदलूंगा तो यहाँ पर बन जाएगा 70, यहाँ पर बन जाएगा 18 और यहाँ पर बन जाएगा 29।
सॉरी 07। ठीक है, अब जरा समझना इस सवाल को। मैंने क्या कहा शुरू शुरू में कि सवाल को जब तक ठीक से पढ़ोगे नहीं, सवाल को समझ नहीं पाओगे। उसने क्या कहा कि जब मैं अंकों को बदल रहा हूं तो जो नई संख्या बन रही है वो पहले वाली संख्या से अधिक बन रही है। ठीक है, मैंने 0 1 2 इकाई के स्थान पर लिखा, तब भी 7 का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं 0 7 दहाई के स्थान पर 0, इकाई के स्थान सॉरी दहाई के स्थान पर फिर मैं 1 रखूं तो यहाँ पर 8, और यहाँ पर 2 रखूं तो यहाँ पर 9। ठीक है, दो कंडीशन है मेरे पास। एक, यदि मैं दहाई के स्थान पर 7 8 9 रखूं तो इकाई के स्थान पर 0 1 2 हो जाएगा। यदि मैं दहाई के स्थान पर 0 1 2 रखूं तो 7 8 9 हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में दो अंकों के बीच में 7 का अंतर आ रहा है, लेकिन इन दोनों में से रखूं कौन सा वाला, ये तो मुझे पता करना पड़ेगा ना। अब ये पता कैसे होगा, ये पता चलेगा सवाल से। उसने कहा है कि जब मैं अंक बदल रहा हूं तो जो नई संख्या बन रही है वो पहले वाली से अधिक बन रही है। जरा इसमें देखो, जब मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो क्या है पहले वाली से अधिक बन रही है? नहीं बन पा रही ना। यानी कि ये जो हमने क्रम रखा है ये क्रम हमारे पास गलत है। वास्तविक क्रम ये है मेरे पास 0 7 1 8 दोनों, और जब मैंने इसको पलटा तो ये बन गया 70, ये बन गया 81, ये बन गया 92। ठीक है, यानी कि ये चीजें गलत है मेरे पास, ये वाला क्रम मेरे पास सही है। ठीक है, समझ में आई कहानी। उसने क्या कहा है कि इकाई के स्थान पर यदि इकाई का अंक x हो तो x के संभव मूल मान बता दो। तो इकाई के अंक यही तो चल रहे हैं मेरे पास, ये तो गलत हो गया। तो यानी कि ये वाले 7 8 9 इकाई के अंक हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक बार फिर से देख लो कि उसने कहा कि 3 अंकों वाली संख्या है, सैकड़ा दहाई इकाई वाली। उसने कहा कि दहाई और इकाई के अंकों में 7 का नहीं, आपस में बदल दिया जाए। यदि दहाई और इकाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 63 अधिक होगी। नई संख्या मूल संख्या से 63 अधिक होगी। सैकड़े के बारे में कुछ नहीं कहा, दाई और इकाई के बारे में बात करा केवल। तो तब यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के कितने मान हो सकते हैं, कौन कौन से मान संभव हैं जो इसने ऑप्शन में दिए हुए हैं। चलिए, तो सैकड़े की बात नहीं कही हुई है, सैकड़ों को हमने छोड़ दिया है। उसके बाद दहाई है, इकाई है, उसने कहा कि दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या दो अंकों की संख्या है। इनको मैंने पलट दिया है, एक दूसरी संख्या बनी है, और दोनों ये जो संख्या आई है ये 63 अधिक है, यानी कि दोनों के बीच में 63 का अंतर है। और मैंने क्या बताया था कि दो अंकों की संख्या और उनको पलटने से बनी संख्या को यदि 9 से भाग दे दिया जाए, जो सदैव 9 से कटेगी भी, तो वह संख्या जो भाग देने के बाद संख्या आएगी वह अंकों के बीच का अंतर होगी। तो 63 को 9 से भाग दिया, 7 आ गया। मुझे पता चला कि अंकों के बीच का अंतर 7 है। अब मैंने रखना स्टार्ट कर दिया है। इकाई अंक मैंने 0 रखा, दहाई 7 हो गया, 1 हो गया तो 8 हो गया, 2 हो गया तो 9 हो गया। अब जैसे ही मैं इसको पलटने की कोशिश करी तो 7 हो गया मेरे पास। लेकिन उसने कहा है कि जब मैं अंक पलट रहा हूं तो बड़ी संख्या बन रही है। तो ये वाला जो मैंने रखा है, फॉर्मेशन बनाया हुआ है अंकों का, ये गलत बना हुआ है मेरे पास। इसको चेंज करेंगे, यानी कि जो 0 1 2 इकाई के स्थान पर है मैं उसको दहाई के स्थान पर लेकर आऊंगा, और दहाई वाला इकाई के स्थान पर लेकर आऊंगा, इस तरह से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब उसने कहा है कि इकाई के अंक वाले बताओ, तो 7 8 9 3 मान ही हो सकते हैं। यही इसका आंसर भी है। 120वां, उसने कहा कि दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा किससे घटता है। कई बार बता चुका हूं, इसी आधे घंटे के अंदर इसी बात को मैं कम से कम 5 बार दोहरा चुका हूं। दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदैव 9 से विभाजित होगा। ठीक है, नोट कर लो इस बात को, लिख लो कि दो अंकों की एक संख्या तथा उन दो अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदैव 9 से विभाजित होता है। और 9 से विभाजित होने के बाद जो संख्या हमको प्राप्त होती है वह उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर होती है। ठीक है,
समझ में आ गई कहानी? तो इसका आंसर पता चल गया होगा। इसका आंसर आएगा हमारे पास 9। ठीक है, तो 120 5 सवाल हो गए हैं। 5 सवाल करने में आप थक जाते हो, तो इसलिए 5 सवाल ही कर रहे हैं। उम्मीद है सवाल समझ में आ गए होंगे। नहीं आए होंगे मुझे लिख कर भेजिए, और अगर आ गए हैं तो भी मुझे बता दीजिए कि हाँ आ गए हैं। ठीक है, दूसरी बात, 120 सवाल हो गए हैं। पीछे के किसी भी सवाल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से बताऊंगा। तब तक बताऊंगा जब तक आपकी समझ में चीजें नहीं आ जाती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? चलिए, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है सवाल भी समझ में आए होंगे। और अगर ये मेरी सारी उम्मीदें सही हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इनको करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, थैंक यू, अलविदा।